बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, तो 3 अहम डेवलपमेंट्स हैं जिनके ऊपर आज के व्लॉग के अंदर आपके साथ डिस्कस करना है। नाज़रीन, बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है कि आपको पता है पीपल्स पार्टी पंजाब को लेकर इस बार बड़ी जो है वो तगदो कर रही है। बड़ा फोकस बिलावल भुट्टो का इतना सिंध के ऊपर नहीं है जितना कि पंजाब के अंदर है और उस हल्के के अंदर है इन्हें 127, जहाँ पे बिलावल भुट्टो मद्दे मुकाबले मुस्लिम नून के अताउल्लाह ताडर के, और वहाँ पर ये पीपल्स पार्टी और नून के दरमियान जो जंग है, ये इलेक्शन की जो जंग है, ये ग्राउंड के अंदर जो है वो शुरू हो गई। और ऐसी जंग हुई है कि मुस्लिम नून के अताउल्लाह ताडर ने पीपल्स पार्टी के जियालों को उठा लिया है। पीपल्स पार्टी क्लेम कर रही है कि हमारे कुछ लोगों को उठा दिया, और इसके ऊपर अताउल्लाह ताडर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये बताया कि हमने जाके पीपल्स पार्टी के लोगों को भी उठाया है, और वहां पे वो क्या कुछ कर रहे थे, सारे के सारे एविडेंस उन्होंने मीडिया के ऊपर दिखाए। इसके वाले से क्या तफसीलात हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और दूसरी खबर कि इमरान खान अब आपको मीडिया के ऊपर नजर नहीं आएगा, यानी कि कुछ अर्सा से जो इमरान की रिपोर्टिंग हो रही थी, साफियों के साथ उनका इंटरेक्शन हो रहा था, तो अब यूं लग रहा है कि इमरान खान का इंटरेक्शन आप लंबे अरसे तक भूल जाएं। वो आपको मीडिया के ऊपर उनकी बात या फिर वो आपको नजर नहीं आएंगे। क्या कुछ तफसीलात हैं आपके साथ डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे होगी गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब राइट नाउ और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, पहले बात कर लेते हैं इमरान के हवाले से कि इमरान अब मीडिया के ऊपर क्यों नहीं आएंगे। गुज़िश्ता रोज़ जैसे कि आपको पता है कि जब इद्दत के अंदर निकाह का जो मामला था उसके ऊपर फैसला आ गया, उसके बाद इमरान बुशरा बेगम दोनों ने मीडिया से इंटरेक्शन किया था। इमरान खान ने तो पहले ये कहा मीडिया से इंटरेक्शन करते हुए, और इस चीज़ को रिपोर्ट यानी कि इंटरनेशनल मीडिया ने भी किया है कि इमरान खान ने वहाँ पे ये कहा है कि अब उनका एक आ गया बाहर से, लंदन से आ गया, वो इनकी नौकरी करेगा। और सेम यही वर्डिंग थी बुशरा बेगम की, यानी कि दोनों की जो वर्डिंग थी बिल्कुल सेम थी। बुशरा बेगम ने भी यही कहा था कि ये जो अभी फैसला हुआ है, एक तो फैसला हुआ है जो कुरान के अंदर लिखा हुआ है, और दूसरा फैसला वो हुआ है जो इबलीस का फैसला जो आज जो है वो हमारे सर के ऊपर थोपा गया। तो कप्तान की भी बिल्कुल यही हेडलाइन थी। यूं लग रहा था कि दोनों को एक ही जो है वो पर्ची थी दोनों के पास, और दोनों ने उसी को पढ़ के जैसे सुना दिया, तो बिल्कुल सेम वही चीज़ थी। इसके ऊपर इमरान ने यह कहा कि तोशाखाना का केस है, पहली बार पाकिस्तान के अंदर किसी को सजा हुई है और वो मुझे हुई है, और ये जो इद्दत के अंदर निकाह जो केस था ये मुझे जलील और ख्वार करने के लिए किया था। डेफिनेटली ये चीज़ नज़र आ रही है कि इमरान खान का इमेज जो बना के पब्लिक के सामने पेश किया गया था, अब उसके ऊपर से मैंने गुज़िश्ता रोज़ भी कहा था ना कि मेकअप उतरा है, और मेकअप जो उतरा है तो अब जो चेहरा इमरान का पब्लिक के सामने आ गया, यकीन करें लोग थूक रहे हैं कि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर शख्स रहा है। ये शख्स जो है वो ऐसे जो किरदार का मालिक है, हालांकि लोगों को पहले से पता था कि इमरान कैसा है, किस नेचर का है, बाहर की दुनिया के अंदर इसके क्या हालात रहे। पाकिस्तान के अंदर आने के बाद वो ऑडियोज़ वगैरह अब तक जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही हैं, क्या कैसा इसका मतलब वो सारा एक लाइफ स्टाइल रहा है इमरान का, कैसे इमरान खुद अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं कि मैं प्ले बॉय हूँ। और इसके वाले से रियाम खान ने अपनी किताब के अंदर क्या कुछ नहीं लिखा था, और उसके बाद इमरान के ऊपर एक और किताब लिखी गई एक और खातून की जानिब से, जो कि इमरान खान के जो है वो इमरान का उसके ऊपर किस किस्म का वो तशद्दुद था, वो सारी चीज़ें उसने अपनी किताब के अंदर लिखी। अब वो मैं यहाँ पे बयान भी शायद नहीं कर पाता। अच्छा, अब ये मामला है कि अब इमरान ने ये कह दिया, और उसके बाद जेल सुप्रिटेंडेंट ने ये कह दिया कि भाई अब बस मीडिया से जो आपने बात करना थी बंद करें, अब चलें। यानी कि इमरान अभी बातें करना चाह रहे थे मीडिया के साथ, लेकिन इमरान को कहा नहीं अब चलें, तो इमरान वहाँ से उठे नहीं। तो फिर मीडिया ने कहा कि आप इनको क्यों नहीं बोलने देते, हम इनसे कोई सवालात करना चाहते हैं। तो जेल हुकाम ने ये कहा कि अब इमरान मुलजिम नहीं है, अब इमरान खान की वो सज़ा हो चुकी है, इमरान मुजरिम है, और अब इमरान का वो स्टेटस नहीं रहा है, इमरान को वहाँ से पकड़ के ले गए। तो अब आप देख लीजिएगा कि इमरान मीडिया के साथ इंटरेक्शन नहीं कर पाएगा। पहले वो अलग थी ना कि वो केसेस थे, तोशाखाना का केस था, साइफर केस था, ओपन कोर्ट के अंदर भी ये चीज़ें की जा रही थी, लेकिन अब वो चीज़ें नहीं होंगी। एक लंबा अरसा के लिए आप इमरान को मुमकिन तौर पर ये चीज़ें नज़र आ रही हैं कि आप उनके हवाले से जो बयानात हों वो आप टीवी के ऊपर या अखबारात के ऊपर पढ़ने और सुनने से जो है वो कासर हो जाए। अब आते हैं दूसरी खबर के ऊपर, बड़ी अहम और बड़ी दिलचस्प है, इसको आपने बड़े गौर से सुनना है। बिलावल भुट्टो पंजाब के अंदर, मैंने कहा ना कि बिलावल भुट्टो ने बड़ी जो है वो कोशिश की हुई है इन्हें 127 का हल्का जीतने के लिए, और इसके लिए पीपल्स पार्टी ने आसिफा भुट्टो को भी मैदान के अंदर उतारा है। यहाँ पे अगर मरियम नवाज कहीं पर असर रसूख रखती हैं, चूंकि आपको पता है लाहौर मुस्लिम नून का गढ़ है, और मरियम नवाज को टारगेट करने के लिए वहां पर आसिफा भुट्टो को लाया गया। इतनी पीपल्स पार्टी ने सिंध के अंदर, कराची के अंदर इलेक्शन कैंपेन नहीं किया जितनी कि बिलावल भुट्टो लाहौर के अंदर कर चुके हैं। और ये मुकाबला 1 and 1 जो है वो पीपल्स पार्टी के
चेयरमैन बिलावल भुट्टो और मुस्लिम नून के वर्कर आप उन्हें कह लें अताउल्लाह ताड़र ने, उनके दरमियान ये मुकाबला हो रहा है। और इसी के हवाले से मैंने कहा ना कि जंग शुरू हो गई है पीपल्स पार्टी और मुस्लिम नून के दरमियान। गुज़िश्ता रोज़ ये होता है कि अताउल्लाह ताड़र अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये तस्लीम करते हैं कि पीपल्स पार्टी के दफ्तर के ऊपर हमने छापा मारा, वहां पे बहुत से जो है वो कुछ बंदे थे जो लोगों को पैसे भी दे रहे थे, साथ में मुकद्दस किताबें वहां पे रखी हुई थी, उनके ऊपर उनसे हलफ लिए जा रहे थे। तो हमने वो चीज़ें, लैपटॉप है, ये तमाम रिकॉर्ड्स में हमने चीज़ें जो है वो अपने कब्जे के अंदर ले ली। बात यहां तक खत्म नहीं हुई है, वहां पे हाथापाई हुई है, वहां पे चित्रोल हुई है। जाहिर है पंजाब के अंदर आप आएंगे, दूसरों से इलेक्शन को खींचने की जो वो छीनने की कोशिश करेंगे तो वो इतना आसानी से आपको नहीं देंगे, क्योंकि ये सीन नहीं। और आज भी जो अताउल्लाह ताड़र का एक मैं वीडियो क्लिप सुन रहा था, वो कह रहे थे कि अगर वडेरा एक आता है, वो ये समझता है कि पंजाब के अंदर आके, लाहौर के गढ़ के अंदर आके, जहाँ पे नून लीग का गढ़ है, वहाँ पे आके मैं जो है वो खरीदो फरोख्त करूँगा, पैसे के जोर के ऊपर इलेक्शन मैनेज कर लूँगा। तो ये उससे मैं बताना चाहता हूँ कि मैं भी अताउल्लाह ताड़र हूँ, मुस्लिम लीग का मैं शेर हूँ, और मैं किसी तौर पर इसने जो है वो ऐसे काम नहीं करने दूंगा। तो क्या हुआ, वहां से बंदों को भी उठा के अताउल्लाह ताड़र ले आए, यानी कि पीपल्स पार्टी को ये चीज बड़ी महंगी पड़ गई है। अब क्या हुआ, पीपल्स पार्टी ने जवाबी कार्रवाई के अंदर एक और वीडियो पब्लिश कर दी, ट्विटर के ऊपर आपने देखी होगी। और उस वीडियो के अंदर भी क्या है कि दिखाया जा रहा है कि एक ऑफिस है, ऑफिस के अंदर कुछ फीमेल्स हैं, कुछ मेल हैं, वो लाइन के अंदर खड़े हुए हैं, सबके चेहरों के ऊपर मास्क लगा है, और दो शख्स जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, मतलब पैसे जो है वो तकसीम कर रहे हैं। सामने नोटों की गड्डी भी शायद नजर आ रही है, वो 5-5 हज़ार के नोट हैं। और यह है कि पीछे दीवार के ऊपर जो टेबल है, टेबल के पीछे चेयर्स हैं, चेयर्स के ऊपर दो शख्स बैठे होंगे, पीछे दीवार को जो है वो सजाया गया है, नया सजाया गया है, ऐसे कि वहां पर एक एक जो है वो पोस्टर है वो अताउल्लाह ताड़र का लगाया गया है। और सबने मास्क पहने, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करने वाले ने भी मास्क पहने हैं, जो पैसे ले रहे हैं वो भी मास्क पहने हुए हैं। तो ये पीपल्स पार्टी ने कहा जी ये नून लीग की जो है ये अताउल्लाह ताड़र का ये ऑफिस है, और इस ऑफिस के अंदर लोगों को खरीदा जा रहा है, लोगों को 5-5 हज़ार के एवज जो है वो खरीदा जा रहा है। तो इलेक्शन कमीशन नोटिस है, और अब इलेक्शन कमीशन ने दोनों चीज़ों का नोटिस ले लिया। लेकिन एक चीज़ बड़ी वाज़ेह तौर पर नजर आ रही है, वो ये नजर आ रही है कि कुट भी पड़ी है पीपल्स पार्टी को, और पीपल्स पार्टी के दो लोगों ने इसके ऊपर बाकायदा, सेनेटर रजा रबानी आज मीडिया से बात कर रहे थे, वो ये कह रहे थे, उनका कहना था कि दफ्तर के ऊपर दहशतगर्दी अताउल्लाह ताड़र के लोगों, अताउल्लाह ताड़र ने जो वो दहशतगर्दी की है, हमारे बंदों को उठा के ले गए। यानी कि आप माने ना, ये चीज़ अताउल्लाह ताड़र खुद भी कह रहा है कि मैं इनके लोग जो वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे उनको हम उठा के ले आए कि यहाँ पे आपकी बदमाशी नहीं चलेगी। तो बंदों को भी अताउल्लाह ताड़र उठा के ले आया है, और ये है कि उनको वहाँ पे कुट भी चढ़ी है। और पीपल्स पार्टी कोशिशें कर रही है FIR कटवाने की, लेकिन FIR नहीं कट रही। और ये सेनेटर रजा रबानी भी कह रहे हैं, परवेशा खान वो भी ये कह रही हैं कि हमारे बंदों को अताउल्लाह ताड़र उठा के ले गया है, उससे दहशतगर्दी की है, हमारे बंदों को मारपीट भी की है, और वहाँ से ये किया कि लूट मार भी की है। यानी कि वहां पे कोई ऑफिस के अंदर माल मता था ना, वहां पे पैसा था जो डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा, जिसको लूटा है। तो ये कहा जा रहा है कि अताउल्लाह ताड़र ने वहां पे बंदों के साथ गए, वहां पर जो इनके पीपल्स पार्टी के बंदे थे जो लोगों को खरीद रहे थे, और खरीदो फरोख्त वहां पे जारी थी, तो अताउल्लाह ताड़र ने उन लोगों को मार कुटाई भी की है, मतलब खूब चित्रोल की है। चित्रोल के साथ साथ उनसे लूट भी लिया। मतलब जाहिर है वहां पे पैसा जो रखा हुआ था, जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, वो तो ले ही गए होंगे, वो भला किसने छोड़ना था। और बाकी जो है वो तोड़ फोड़ भी कर दी है। तो अब ये लोग डिमांड कर रहे हैं पीपल्स पार्टी वाले कि हमारे बंदों को वापस किया जाए। FIR अभी तक नहीं कट रही, तो हमारे बंदे कम से कम तो वापस कर दें, ये तो होना चाहिए। और इलेक्शन कमीशन इसका अलबत्ता नोटिस ले लिया। अब जाहिर है इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर तहकीकात करेगा, और उसके बाद वो अपनी फाइंडिंग देगा कि यहाँ पे कौन जो है वो वोट खरीदारी कर रहा था, ये कौन नहीं कर रहा था। लेकिन पीपल्स पार्टी की जो वीडियो उनकी जानब से अताउल्लाह ताड़र के ऑफिस की जारी की गई, वो तो उसके अंदर लोचा नजर आ रहा है कि ये तमाम लोगों ने मास्क पहने हैं, कोई यहाँ पे कोविड नहीं है, कोई और वायरस नहीं फैला हुआ, और सब ने मास्क पहने हुए हैं। तो जस्ट एक चीज दिखाई गई कि ये अताउल्लाह ताड़र का है। वो कहते होते हैं ना, वो देसी में वो पर्चा जैसे क्रॉस किया जाता है, एक तरफ से कोई चीज हो तो दूसरा क्रॉस करने की कोशिश करता है कि हाँ भाई अब हमने पड़ले बराबर करने, तो पड़ले बराबर करने के लिए उन्होंने जो है वो एक पद मारी है। और वो वाज़ेह नजर आ रहा है कि ये जेली वीडियो है, ये खुद साख्त है, खुद उन्होंने इसको प्रिपेयर किया है। लेकिन अताउल्लाह ताड़र ने दबंग अंदाज के अंदर एंट्री मारी है और छापा मारा है। छापा ही नहीं मारा, बंदों को भी उठा के ले आए जिन्होंने वहां पे डिस्ट्रीब्यूट मनी कर रहे थे। मेरे ख्याल में आने वाले 1-2 घंटों के अंदर, 1-2 दिनों के अंदर ये चीज़ वाज़ेह हो जाएगी। शायद उनके वीडियो बयान भी आ जाएं कि हाँ भाई एतराफ़ी बयान है, हमने ये चीज़ें की। अब जो एक चीज़ है कि वहाँ पे मुकद्दस किताबें जो अताउल्लाह ताड़र ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी दिखाएं, तो ये है कि ये जो हल्का है इनने 127 ये मिनॉरिटी का है, वहाँ पे
बड़ा जो वोट बैंक है ना वो मिनार्टी का है, वो मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों का है, जो मुस्लिम नहीं है, गैर मुस्लिम है, तो उनकी जो मजहबी किताबें हैं उनके ऊपर उन लोगों को हलफ दिया जाता था। 5,000 या 10,000 रुपए फीकस दिए जा रहे थे। और पीपल्स पार्टी, देखें अंदाजा लगाएं बिलावल भुट्टो और पीपल्स पार्टी का हाल क्यों ऐसा है कि उनको पैसे देने की नौबत आ रही है, क्योंकि बिलावल भुट्टो यानी कि पीपल्स पार्टी के वाले से अगर कहा जाए तो वो भुट्टो के नाम के ऊपर आज भी वोट हासिल कर रहे हैं। आप इस चीज़ का अंदाजा लगाएंगे, बिलावल भुट्टो जो मुस्लिम नून को चैलेंज दे रहे थे, नवाज शरीफ को चैलेंज दे रहे थे मुनाजरे का, बिलावल भुट्टो कराची की हालत देखें, एक बारिश ने जो कराची का हुलिया था अब वो एक्सपोज करके रख दिया है कि आज कराची वाले घर से बाहर निकलते हैं तो डुबकियां लगा के जाते हैं, वापस घर को आते हैं तो डुबकियां लगा के उनको वापस आना पड़ता है। और ये बिलावल भुट्टो मुनाजरे का चैलेंज दे रहा था मुस्लिम नून को। मेरे ख्याल में बिलावल भुट्टो को अपने काम के ऊपर फोकस करना चाहिए बजाय मुनाजरे के, और ये भी करना चाहिए कि भुट्टो के नाम के ऊपर वोट लेने के बजाय कुछ काम करके दिखाएं, लोगों की खिदमत करें ताकि लोग उन्हें वोट दें और पंजाब के अंदर आके या लाहौर के अंदर आके उनको पैसे डिस्ट्रीब्यूट ना करने पड़े और यूं कुट ना खानी पड़े जैसे उनको अताउल्लाह तारड़ ने कुट भी दी है और उनके बंदे भी उठा के ले गए।